2 आतंकवादियों को ठोक दिया गया है। ऐसा रिएक्शन होगा ना, मोदी और अमित शाह जी ऐसा करने वाले हैं ना, भारतीय सेना ऐसा करने वाले हैं ना, पहले अपने देश में जो आतंकी है उनको क्यों नहीं खत्म किया? ठोका जाएगा। उन्होंने 28 निर्दोष हिंदुओं को मारा है धर्म पूछ के, इस बार 28 लाख इस्लामिक आतंकवादियों को ठोका जाएगा। सवाल कर रहे हैं कि इसमें एक मुस्लिम व्यक्ति भी कोई शामिल है? एक आदमी मुस्लिम शामिल है, मेरे पास पूरा लिस्ट है। मौत के पीछे जिम्मेवार जो है इस्लामिक आतंकवादी। धर्म अभी तक अगर तुम्हें नहीं पता है तो वो लड़की कह रही है अपने पति के 100 के सामने बैठ के कि उन आतंकवादियों का धर्म इस्लामिक है और मैं चूड़ी अब नहीं पहनूंगी, अब तुम लोग जैसे लोग चूड़ी पहन ले। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। देखा जाए तो अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इस घटना के बाद बहुत सारा सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिरकार पहले से इस घटना को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी थी कि नहीं, क्योंकि देखा जाए तो इस घटना में जो है सिर्फ धर्म पोंछकर लोगों को मारा गया है। इसी मामले पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ बीजेपी नेता मनीष कश्यप जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपका डेटा क्लियर कर देना चाहता हूं, अभी तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार ये मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और इसके पीछे आप जिम्मेवार किसे मानते हैं? क्योंकि इस्लामिक आतंकवादी इस मौत के पीछे जिम्मेवार जो है इस्लामिक आतंकवादी और इस्लामिक आतंकवादी हैं। इस देश के लोगों को कान खोल के सुन लेना चाहिए। सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार सुरक्षा एजेंसियों को इस घटना से पहले कोई जानकारी क्यों नहीं मिला कि यहाँ पर आतंकी पहले से? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि कश्मीर के ही लोग जो है इन आतंकवादियों को अपने घरों में शेल्टर देते हैं, पनाह देते हैं। इसी प्रकार के आतंकवादी हमले जो है वो कभी राजस्थान में क्यों नहीं होते हैं, कभी गुजरात में क्यों नहीं होते, कभी पंजाब में क्यों नहीं होते? इन तीनों राज्य का बाउंड्री जो है वो पाकिस्तान से लगता है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटती हैं यहाँ पे। कश्मीर के लोग जो है इन आतंकवादियों को पनाह देते, अपने घरों में रखते हैं, इसलिए जो है इस प्रकार की घटनाएं घटती है। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में जो है ना, अगर सेना का डेंसिटी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है कश्मीर में, हर एक 6 आदमी पे जो है एक भारतीय सेना कश्मीर में खड़ा है। अब इससे ज़्यादा सेना कहाँ से खड़ा रहेगा? कश्मीर जो है हिली एरिया है, जंगली एरिया है, कहीं खाई है, कहीं पहाड़ है, कहीं जंगल है, कहीं जो है LOC का बाउंड्री है, कहीं ग्लेशियर है। और उसके बाद जो है कश्मीर के लोग जो है इन आतंकवादियों को पनाह दे देते हैं। इसलिए जो है इस प्रकार की घटनाएं के बाद बहुत सारा फोटो वायरल हो रहा है जिसमें कश्मीर के लोग देख रहे हैं इस घटना को लेकर दुख जाता है। एक लड़की जो है वो शादी के बाद हनीमून मनाने अपने पति के साथ जो है वो शांति प्रिय समुदाय के लोग जहां रहते हैं कश्मीर में, उनके यहाँ जो है पहलगाम में गई थी घूमने। उसके हाथों में चूड़ियां आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। भारत के सेकुलर लोगों से कहना चाहता हूं कि इस्लामिक आतंकवादी का जो है धर्म अभी तक अगर तुम्हें नहीं पता है तो वो लड़की कह रही है अपने पति के 100 के सामने बैठ के कि उन आतंकवादियों का धर्म इस्लामिक है और मैं चूड़ी अब नहीं पहनूंगी, अब तुम लोग जैसे लोग चूड़ी पहन ले। लोग सवाल कर रहे हैं कि इसमें एक मुस्लिम व्यक्ति भी कोई शामिल है? एक आदमी मुस्लिम शामिल है, मेरे पास पूरा लिस्ट है। वो भी इसलिए शामिल है कि जब उससे जो है इन आतंकवादियों ने नाम पूछा और ये आतंकवादी सेना के ड्रेस में थे। आतंकवादी क्या चीज के ड्रेस में थे? सेना के ड्रेस में थे। और वहां पे पर्यटक कौन थे? सिर्फ और सिर्फ हिंदू पर्यटक थे। सेना के ड्रेस में आतंकवादी थे। तो वो मुस्लिम व्यक्ति को लगा कि हिंदू पर्यटकों के बीच में मैं हूं और सेना के ड्रेस में जो है ये लोग सेना के जवान होंगे। उसने जो है हिंदू नाम बता दिया, इसलिए आतंकवादियों ने उसे भी मार दिया। वो अगर अपना मुस्लिम नाम बताया होता तो वो नहीं मारते। और पता है पैंट खोल के चेक किए हैं ये आतंकवादी और तब गोली मारे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें एक छोटा बच्चा भी है और लिस्ट है। वो छोटा बच्चा को बोला जा रहा है कि बिस्किट खा लो, बिस्किट खा लो। अरे यार, उसके पिताजी जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए नहीं रहे कि आज तक इस देश के सेकुलर लोगों को पता ही नहीं चला कि आतंकवाद का धर्म क्या होता है। अगर हमें पता चल गया होता कि आतंकवाद का धर्म इस्लाम होता है तो आज से 50 साल पहले ही जो है आतंकवाद जो है भारत से खत्म हो चुका होता। इससे पहले भी देखा जाता है कि बहुत सारा डाटा निकल के वहां से सामने आया कि लगभग देखा जाए तो वहां से 40 से 50 आतंकी पहले से हैं, मतलब पहले से डाटा है। लेकिन फिर भी उन आतंकियों को मारा क्यों नहीं गया? अभी देखा जाए तो भारत पाकिस्तान को लेकर चल रहा है खबर कि पाकिस्तान पे हमला किया जाएगा, लेकिन पहले अपने देश में जो आतंकी है उनको क्यों नहीं खत्म किया? ठोका जाएगा। एक के बदले 1 लाख को ठोकेंगे। और उन्होंने 28 हिंदुओं का धर्म पूछ पूछ के ठोका है ना, इस बार 28 लाख आतंकवादी इस्लामिक ठोके जाएंगे।
अभी देखा जा रहा है कि घटना के बाद अमित शाह भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और जहां पे घटना हुआ वहां पर जाके सब कुछ देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि बताया ये भी जा रहा है कि शायद 2-3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, अब तक शुरू हो गया है, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू हो गया है। 2.5 घंटे के अंदर जो है देश के गृह मंत्री जो है कश्मीर में रहते हैं। 3 घंटे के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी जी अपना सऊदी अरबिया का दौरा जो है वो छोड़ के जो है भारत आ रहे हैं। इन लोगों का तस्वीर में जो है इन लोगों का फोटो जो वायरल हो रहा है उससे पता चल रहा है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ठुकाई होगा इन इस्लामिक आतंकवादियों का और ज़बरदस्त तरीके से ठुकाई होगा और 1 के बदले 1 लाख का ठुकाई होगा। उन्होंने 28 निर्दोष हिंदुओं को मारा है धर्म पूछ के, इस बार 28 लाख इस्लामिक आतंकवादियों को ठोका जाएगा। पहले भी तो कहा गया कि मतलब आतंकियों को मार दिया जाएगा, पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन देखा जाए तो ये पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा ये घटना है जहां पर इतने की जरूरत है। बम रफेल खरीद के लाए हैं ना, 36 गो रफेल है ना, उसमें लोड कीजिए बम और मारिए पाकिस्तान में, धाए धाए मारिए एकदम। अगर बम नहीं मारेंगे ना, फाइटर प्लेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ खरीद के जो है उसको 100 पीस में जो है सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए रखेंगे ना, तो इस प्रकार का होगा। बम मारिए और बांग्लादेश में भी बम मारिए, दोनों जगह बम मारने की जरूरत है। उन्होंने धर्म जात नहीं पूछा, धर्म पूछा और मार दिया। इससे पहले ये भी देखा गया कि भारत में जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए थे तो उस समय दिल्ली में आग लगा और उसके बाद में देखा गया कि जब उपराष्ट्रपति भारत आए घूमने के लिए राजस्थान आए तो उसी दिन ये घटना होता है। ये सुनियोजित तरीके से जो है ये लोग काम करते हैं, सुनियोजित तरीके से आतंकवादी लोग, और इनका सारा जो है तरीका जो है अब फेल होगा, क्योंकि अब इस देश के लोगों को पता चल गया है कि वो धर्म पूछ के मारते हैं। अब जो है धर्म भी पता चल गया आतंकवाद का कि इस्लाम धर्म है। लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, अब तक आतंकियों को ढेर क्यों नहीं किया गया? ठोका जा रहा है, ठोका जा रहा है, ठोका जा रहा है। मनमोहन सिंह के समय में जो है मुंबई में जो है ताज होटल पे और CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे जो है हमला हुआ था। मोदी जो है वो तब्बूर रन्ना को जो है अमेरिका से जो है खींच के ला दिया है, भारत खींच के लाया है। ये चीजें है, हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होगा। धारा 370 खत्म किए है ना, वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन किए हैं ना। अब जो है हंटर चलाने की जरूरत नहीं है उनके खिलाफ, जो है अब बम चलाने की जरूरत है, फाइटर प्लेन का इस्तेमाल करने की जरूरत है, उनके खिलाफ हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उनके खिलाफ जो है भारतीय सेना को जो है खुली छूट जो है मोदी जी ने दे रखा है। अब भारतीय सेना को जो है कहना पड़ेगा कि इस प्रकार से जो है इन आतंकवादियों के खिलाफ तांडव मचाओ कि अगले 787 पुश्ते जो है इन आतंकवादियों की याद रखें। मतलब अब कार्रवाई शुरू हो जाए, क्योंकि अमित शाह पहले से पहुंच गए और मोदी जी सऊदी 2 आतंकवादियों को ठोक दिया गया है और उन्हें 72 हूरों तक पहुंचाया नहीं जाएगा, बीच में ही उनका जो है कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। इंटरनेट बंद को लेकर जो है वहां के कुछ कलाकार जो है वो विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए। अब उन कलाकारों का भी बढ़िया तरीके से व्यवस्था होगा। इंटरनेट तो बंद रहेगा ही रहेगा, साथ में जो छपरा में जो है एक छोटा सा कांड हो गया था ना, यादव राजपूत, याद है? कितना दिन तक इंटरनेट बंद रहा? काफी महीने भर लगभग। बिहार में बहुत सारे जिला में जो है छोटा सा ये हो जाता है तो इंटरनेट बंद हो जाता है। सरस्वती पूजा में इंटरनेट बंद हो जाता है, रामनवमी में इंटरनेट बंद हो जाता है, दुर्गा पूजा में इंटरनेट बंद हो जाता है। अगर एक छोटा सा विवाद हो जाता है तो होता है कि नहीं होता है? देश के अलग अलग कोने में यहाँ पे 29 लोगों का धर्म पूछ के जो है वो कायर आतंकवादियों ने जो है मारा है। वहाँ पे इंटरनेट बंद हो गया तो इन लोगों को मिर्ची लगी। अभी देखिए ना, इंटरनेट बंद होगा, अभी क्या क्या बंद होगा और किस प्रकार से बंद होगा वो आप देखते जाइए। धारा 370 का सारा रास्ता बंद हो गया, ठीक है, इंटरनेट बंद हुआ है। इस बार जो है आतंकवादियों का जहन्नुम में पहुंच के जो है 72 हीरो से मिलने का सारा रास्ता जो है बंद कर दिया जाएगा।